ओम शांति। 22 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है। कभी कभी ये लिंक क्लिक करने पर नहीं खोलता है, तो आप इस लिंक को कॉपी करके कहीं और पेस्ट करके भी क्लिक करके या ब्राउजर में डायरेक्ट पेस्ट करके खोल सकते हैं। क्योंकि क्लिक खोलने के लिए लिंक का नीला होना जरूरी है। नीला या लाल कलर में चेंज हो जाता है तो वो लिंक बन जाता है, नहीं तो लिंक का कॉन्टेक्ट तो वही रहता है, परंतु वो खुलता नहीं है। इसलिए कहीं दूसरी जगह पर उसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो फिर खुल जाएगा। और यदि आप फिर भी नहीं खोल पा रहे हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप दोबारा से लिंक प्राप्त करने के लिए इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हो, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कोई सुझाव है आपके पास, हम सबके हित में दे सकते हैं, और कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अच्छा, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। 3 बातें बाबा ने अपने लिए कही। बाप जो है, कौन बताएगा बाप क्या है? जो है। दूसरा बताना है जैसा है, फिर उसे हमें यथार्थ पहचान कर याद करना है। बाप जो है जैसा है, कौन है और कैसा है, ये कौन बता सकता है? बाबा है शिव बाबा। हम्म। जैसा माना उन्होंने भी एक आत्मा है, हम भी एक आत्मा हो। और यथार्थ रीति माना उन्होंने जो ज्ञान देते हैं, हम उसको जीवन में अप्लाई करेंगे तो यथार्थ रीति हो जाएंगे। पहले बाप जो है जैसा है, आपने कह दिया शिव बाबा। दुनिया में भक्ति मार्ग में भी कहा शिव बाबा। अब जैसा है, उन्होंने वहां एक मूर्ति बना के रख दी, शिवलिंग बना के रख दिया, मनुष्य का आकार बना के रख दिया, और जो मर्जी जैसा मर्जी बना दिया। और उन्होंने कहा कि ऐसा है भगवान। बाप हो हमारा पारलौकिक बाप है, नहीं उसका कोई रूप है, नहीं कोई उसका। भाई जी, बाप जो है, बाप परमात्मा है जो कभी देह में नहीं आते, और जैसे ही पॉइंट ऑफ लाइट है बाबा, और उनको एक्यूरेट जैसे ही है वैसे ही याद करते। अब हम पॉइंट ऑफ लाइट आपने कह दिया, उन्होंने पत्थर की मूर्ति बना के रख दी,
उन्होंने एक शरीरधारी बना के रख दिया। शिव को 3 रूपों में हम कम से कम देख रहे हैं, और 3 रूपों के अंदर भी हमारे पास भी शिव बाबा के इतने सारे वैरायटी शिव बाबा के लाइट बनी हुई हैं। उनमें से किसको माने हम? क्या याद करें? बाबा हाँ जी। बाबा आत्मा, हमारा तरह एक आत्मा है, पर वो परम आत्मा है। वो हमारा तरह शरीर में नहीं आता है और इस 5 तत्वों में नहीं भूखता है। फिर कैसा है फिर वो? और आत्मा का पिता है ना हमारा। नहीं, हम आत्माओं का तो जैसा पिता है, परंतु कैसा है हम उसे आपको कैसे याद करें? वो रंग रूप तो नहीं है, कुछ नहीं है ना इसका, उसका रंग नहीं है। बाबा नहीं है। बाबा अभोक्ता है, असुस्ता है और अजूनी है, और वो भाई सिर्फ हमें रास्ता दिखाने आते हैं। वो हमारा कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता है। एक शक्ति का स्रोत है। भाई जी, बाबा जो है एक इतना छोटा बिंदु है जिसको किसी भी यंत्र से नापा नहीं जा सकता, मेजर नहीं कर सकते, इतने छोटे बिंदु में। तो शिव बाबा आप कह रहे हो, वो शिव बाबा कैसा बाबा है? हम उसको शिव बाबा नाम किसका है फिर? उसका रूप नहीं है तो? रूप तो है, पर हमारा जैसा शरीर का रूप नहीं है। फिर उसे कैसा? अनुभव किया जाता है। फिर कैसा रूप होगा? अच्छा, उसका कैसा रूप होगा? जिन्होंने सबका कल्याण करते हैं, सबका कल्याण करने आए हैं, वही है शिव बाबा। या फिर भाई कोई जी, बाबा एक बिंदु है जिसको किसी से, इतना छोटा बिंदु है कि उसको किसी भी यंत्र से नापा नहीं जा सकता। परंतु उसका रूप है, रूप है, रूप तो है पर रूप दिखाई बना नहीं देता सकते, है। क्योंकि वो इतना छोटा है कि उसका हम रूप नहीं बना सकते। शिव वही बाबा रूप है, हम परंतु अनुभव शिव करते बाबा किसी शरीर का नाम नहीं है, किसी स्थूल देहधारी का नाम नहीं है। एक परम आत्मा ही है जो केवल उस आत्मा का नाम है। जो आत्मा देखी नहीं जा सकती, जिस आत्मा का रूप हम बना नहीं सकते, वो इतना सूक्ष्म है कि जिसको हम नहीं देख सकते। फिर हम कैसे उसको स्वीकार करें? हम उसको देख सकते नहीं, उसका रूप हम बना सकते नहीं, किसी को दिखा नहीं सकते। नाम भी आपने उसका रखा है। हाँ जी। परमात्मा को सिर्फ ज्ञान के तीसरे नेत्र से फील किया जा सकता है, अनुभव कर सकते हैं। ज्ञान के आधार से हम उसे स्वीकार करते हैं। बाबा आकर परकाया प्रवेश करके अपना परिचय देते हैं, और जब वो अपना परिचय देते हैं, उनका परिचय ही, क्योंकि कोई और नहीं दे सकता, तो परमात्मा आकर परिचय देते कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। जैसे तुम आत्मा हो, वैसे मैं भी एक आत्मा हूं। तुम आत्मा एक्टर हो, मैं आत्मा भी एक्टर हूं। तुम्हारे में और मेरे में अंतर है कि मेरा कोई देह का रूप नहीं है, क्योंकि मैं देह को धारण नहीं करता हूं। इसलिए परमात्मा को हम देह से तो याद नहीं कर सकते। उनका ऐसा कोई स्थूल रूप भी नहीं है कि जिसके द्वारा हम उसको याद कर सके। वो आकर परकाया विशेष रूप से ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके वो सत्य ज्ञान देते हैं। सत्य स्वयं सिद्ध होता है, सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता। सत्य को कभी सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, सत्य स्वयं सिद्ध होता है। परमात्मा आकर जो ज्ञान सुनाते हैं, वो हमें एकदम स्पष्ट करता है कि परमात्मा क्या है। परमात्मा है केवल और केवल ज्ञान दाता।
जो अभोक्ता है, अजन्मा है, अयोनि है, सर्वज्ञ है, सर्वोच्च है, परंतु उसे भी हमारे साथ बात करने के लिए पर काया में प्रवेश करना ही होता है। अब उनकी जो डायरेक्शंस है उस पर चलना ही उसको यथार्थ याद करना है। परमात्मा की जो श्रीमत है उस पर चलना ही परमात्मा को याद करना है। बाकी उसे किसी माला जाप करने से या कोई पूजा की विधि को प्रयोग करने से याद नहीं किया जा सकता। तो जब हम परमात्मा को यथार्थ एक्यूरेट पहचान कर लेते हैं तब हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। तो चलें, याद करो, यथार्थ पहचान करके याद करो। परमात्मा ने अपनी श्रीमत हमें क्या दी है उसके आधार पर हमको चलना है, उसके आधार पर ही हमको चलना है। भाई जी, परमात्मा का ज्ञानी परमात्मा को सिद्ध करता है। वो स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। उनके द्वारा दिया गया परिचय, उनके द्वारा दिया गया सत्य ज्ञान प्रूव करता है कि ये सत्य है, क्योंकि वो अभोक्ता है। दुनिया में जितने भी देहधारी हैं वो सब देह को धारण करते हैं, तो भोक्ता है। परमात्मा कभी भी भोक्ता नहीं। परमात्मा कोई ऐसा रूप, स्थूल रूप नहीं है जिसकी हमें कोई आरती, पूजा, पाठ, जप, तप कुछ करना हो। परमात्मा को ज्ञान, परमात्मा को यथार्थ रीति जानना माना बाबा का श्रीमत पर चलना। जानने के बाद होगा। जानना अलग चीज है, चलना अलग चीज है। जानना है परमात्मा की श्रीमत क्या है, सच्चाई क्या है, और फिर उस पर चलना है। जानने से तो आपके अंदर ही रह गया, परंतु आपने उसको एक अधिकार दिया। जैसे रुपए के ऊपर लिखा होता है कि मैं 1 रुपए का भुगतान करने के लिए जिम्मेवार हूँ। गवर्नर की तरफ से लिखा जाता है। 10 रुपए का नोट है तो ये 10 रुपए का नोट देने का 10 रुपए जो है ना कि जो ये करेंसी है इसका मैं भुगतान करने के लिए जो है ना जिम्मेवार हूँ। गवर्नर का उस पर साइन होता है, तब वो वैलिड होता है। नकली रुपए में और उसमें यही अंतर है। तो बाबा आकर अपनी सच्चाई देते हैं, जिस सच्चाई पर चलने से हमें भी लाभ हो रहा है। तो चलने से हो रहा है, बिना चले नहीं होगा। जो प्रैक्टिकल करेंगे उन्हीं को ही ये लाभ प्राप्त होगा। तो याद करो मतलब बाबा की श्रीमत पर चलो। जब हमने पहचान लिया जो है जैसा है तो उसको हमने अब उनकी डायरेक्शन पर हमको चलना है। ये है शिव बाबा को याद करना। ठीक है, क्योंकि शिव बाबा को याद करेंगे तो हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनेगा। तब बाबा को ज्ञान, उसी के ज्ञान के आधार से जानकर उसे याद करना, उसे उसी श्रीमत पर चलना। श्रीमत पर चलना, याद करना माना श्रीमत पर चलना, क्योंकि नहीं तो याद करने मतलब कोई पढ़ेगा इसको या सुनेगा इसको तो वो समझ लेगा ठीक है अब हमने शिव बाबा को याद करना। नहीं, हमें शिव बाबा को याद करना माना उनकी श्रीमत पर चल। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। अब अपनी बुद्धि को विशाल कैसे बनाएंगे? श्रीमत पर चलने के लिए बुद्धि का विशाल होना बहुत जरूरी है। बुद्धि को विशाल कैसे बनाएंगे? ज्ञान को समझ के, उसका मंथन करके और उसको धारण करके। और कौन बताएगा? विधि जितना और जितना हम ज्ञान को चिंतन करके अनुभवी बनते जाएंगे उतना हमारा बुद्धि विशाल बनते जाएंगे। बुद्धि किसकी है?
की है। हाँ, आत्मा बताओ। इसके लिए अच्छा। अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। जब तक हम आत्म स्मृति में नहीं आएंगे तब तक बुद्धि विशाल नहीं बन सकती, क्योंकि जब तक हम अपने देह अभिमान में रहेंगे तो बुद्धि हमारी हद की रहेगी। विशाल बुद्धि तभी बनती है जब हम अपनी भी, मैं जो हूं जैसा हूं, मैं अपने आप को भी पहचानूं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं वास्तव में आत्मा हूं। और हम सभी आत्माएं एक परमात्मा की संतान, एक ही घर से इस संसार में पाठ बजाने के लिए आई। बाप भी जो है जैसा है उसको समझना, ऐसे अपने आप को भी जो मैं हूं जैसी हूं, मुझे भी अपने आप को यथार्थ समझ कर समझूंगा, तभी मैं विशाल बुद्धि बनूंगा। यदि मैं देह की स्मृति में रहा तो मैं विशाल बुद्धि नहीं बन सकता। प्रश्न, बाप को गरीब निवास क्यों कहा गया है? बाप को गरीब निवास क्यों कहा गया है? क्यों कहा है बाबा गरीब निवास है? क्योंकि भाई जी जो गरीब है उन्हीं को ही ज्ञान समझ आता है। जो उन अमीर है उनके लिए तो स्वर्ग यही है, उनको ज्ञान समझ ही नहीं आता, वो अपने देह अभिमान में ही रहते। जो गरीब हैं, गरीब मीन्स किसे कहते हैं? मेरे को ये भी भूल गया, गरीब किसे कहते हैं? भाई जी जो उसके पास ज्ञान नहीं है वो गरीब है। हाँ, इसके पास ज्ञान नहीं है भाई जी, वो गरीब है। जो ज्ञान रहित है, ईश्वरीय ज्ञान रहित है, जितना उसके पास ईश्वरीय ज्ञान का अभाव है वो गरीब है। बाकी ऐसे नहीं कि उसके पास धन नहीं है, स्थूल धन से कोई मतलब नहीं, ज्ञान धन के अभाव वाला ही गरीब है। तो बाप को गरीब निवास क्यों कहा गया है? तो भाई जी जिनके पास स्थूल धन ज्यादा है तो वो भी तो गरीब ही हुए ना फिर तो, क्योंकि उनके पास तो ज्ञान का अभाव, उनके पास फिर भी नहीं समझते वो। नहीं समझ में नहीं आई, क्या कह रहे हो? जिनके पास स्थूल धन ज्यादा है, हाँ, उससे तो कोई ज्ञान मतलब का नहीं, अभाव तो उनसे उससे ज्ञान कोई का मतलब अभाव नहीं। किसके पास स्थूल धन कितना भी है वो तो हमारा कोई हमारा मतलब ही नहीं है। यहाँ गरीब निवास वो है जिसके पास रूहानी नॉलेज नहीं है, ईश्वरीय नॉलेज का अभाव है, और ईश्वरीय नॉलेज का अभाव होने के कारण ही सब दुखी है। जिनके पास ईश्वरीय नॉलेज नहीं है तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता, वो तो दुखी है ही। हमारे दुख का कारण धन नहीं है, हमारे दुख का कारण है ईश्वरीय नॉलेज का अभाव, ईश्वरीय ज्ञान का अभाव। हाँ वही मैं बोल रही हूँ। तो हाँ, जो समझ जिनके पास स्थूल तो उनके पास तो ज्ञान का अभाव है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझते। बिल्कुल बिल्कुल, यही समझना है। क्योंकि बाप को गरीब निवास क्यों कहा गया है कि सारी दुनिया जब ज्ञान रहित हो जाती है, ज्ञान के अभाव में होने कारण गुणों का भी अभाव हो जाता है, और फिर होते हैं अवगुण। गुणों का अभाव का मतलब है हमारे जीवन में अवगुणों की वृद्धि। अवगुण हमारे अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो हम गरीब हो गए हैं। अब हमें वापस बाबा आकर गुण धारण करने के लिए कहते हैं, सारे संसार का कल्याण करते हैं, सारे संसार को ऊपर उठाते हैं। इसलिए बाप को गरीब निवाज कहा जाता है। गरीब स्थूल धन से नहीं, स्थूल धन का कोई गरीब मतलब नहीं है। स्थूल धन कितना भी है तो भी वो गरीब है। पर ज्ञान भी तो उन्हीं को समझ आएगा जो ज्ञान को समझना चाहते हैं, जो परमात्मा को जानना चाहते हैं। वो तो मतलब जिस चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सारे दुखी हैं, सबको चाहिए, परंतु सभी लेंगे अपने पाठ के अनुसार, सब एक जैसा नहीं लेते हैं। जब सारी दुनिया गरीब
अर्थात दुखी बन गई है, तब बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसे दे देना, वे कोई कमाल की बात नहीं है। भाई कोई गरीब है, आपने उसको पैसे दे दिए, कपड़े दे दिए, खाना दे दिया, कोई चीज दे दी, स्थूल दुनिया की चीजें दे दी, ये कोई कमाल की बात नहीं है। वे कोई साहूकार नहीं बन जाते। आपने किसी को भी कपड़ा दे दिया, पैसे दे दिया, खाना दे दिया, सामान दे दिया, वो कोई साहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं कि मैं इन भीलों को पैसे देकर गरीब निवास चलाऊंगा। जो आबू में गरीब लोग रहते हैं उनको भील कहते हैं, ठीक है, जो पहाड़ी इलाके में रहने वाले हैं, जो आदिवासी हैं तो वो शहरीकरण अब तो बहुत होता जा रहा है उनके ऊपर भी, परंतु मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, जिनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि परमात्मा कहते जिनमें ज्ञान का अभाव है उनको गरीब समझा जाता है, उन गरीबों को, उन पतितों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूं। क्योंकि ज्ञान किस चीज का देते हैं? पावन बनने का, कि कैसे तुम पावन बनो। तो बाबा आकर सबको पावन बनने की विधि सिखाते हैं, जिससे सारा संसार पतित से पावन बन जाता है, चरित्रहीन से चरित्रवान बन जाता है। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है, अक्षर बड़े अच्छे हैं, इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। आगे ऐसे नहीं समझते थे, कल युगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता। किनको? कल युगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। यदि हमको नई दुनिया में जाना है तो क्या करना होगा? पुरानी दुनिया को भूलना होगा। भल इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वो समझते हैं अर्जुन तो बहुत समय पड़ा है, नई सो पुरानी होगी, ये तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। तुमको अब स्मृति आई है, तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है, अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। भूल जाने से क्या होगा? हम ये शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे, परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसका ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार बाप समझाते हैं ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो। ये भी बच्चे जानते हैं बाप है बहुत साधारण, अनन्य बच्चे, अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं, भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि ये शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं, पूरा ना समझने कारण वे काम नहीं करते, पूरा ना समझने कारण वे काम नहीं करते। माया याद करने नहीं देती, स्थायी वह याद ठहरती नहीं। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वे अवस्था होनी है जरूर। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पा ले। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए, उनको जानने में बड़ी बुद्धि
चाहिए। तुमसे पूछेंगे बाप दादा गर्म कपड़े पहनते हैं, कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? बाप दादा गर्म कपड़े पहनते हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़े ही गर्म कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती। हाँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंड लगती है। ब्रह्मा बाबा को ठंड लगती है, मुझे तो ना भूख ना प्यास, कुछ नहीं लगता, मैं तो निर्लेप हूं। सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूं। मैं खाता पीता नहीं हूं। जैसे एक साधु भी कहता था ना, मैं ना खाता हूं और ना पीता हूं। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश रूप जो है धारण कर लिया। देवताओं के नाम भी तो बहुतों ने रखे हैं। कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं है। यहाँ कितने मंदिर हैं, बाकी किसी भी देवता, जितने भी दुनिया में धर्म है, उनमें देवी देवता नहीं बनते, उनमें देवी देवता नहीं दिखाते। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जहां देवियां या देवताएं या उनकी मूर्तियां बनती हैं। बाकी तो जितने भी आप धर्मों में देखेंगे, जो संत महात्मा ऋषि गुरु पैगंबर होके गए हैं, वो भी उनके नियम अनुसार कोई कोई मूर्ति रखते हैं और कोई कोई मूर्ति नहीं रखते। परंतु यहां तो उनकी मूर्तियां हैं। किनकी मूर्तियां हैं और उनके किस रूप की मूर्तियां हैं? जो सतयुग में दिव्य गुणों से संपन्न बने थे, जो दिव्य गुणों से संपन्न बने थे, उन देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। अब जितनी भी बाकी द्वापर के बाद आए, वो देवी देवता नहीं, वो तो कोई ना कोई गुरु संत महात्माएं हैं। अब जैसे राम की मूर्ति बना के रखी है, जैसा राम की मूर्ति बना के रखी है, ऐसा कोई राम हुआ नहीं, ऐसा कोई राम नहीं हुआ, ऐसा कोई कृष्ण नहीं भाई जी, हुआ, ऐसा कोई ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण कोई नहीं। हाँ जी, गुरु संत महात्मा ये लोग बाबा के पास आएंगे आएंगे ज्ञान सुनने के लिए। आएंगे, कहाँ जाएंगे? ये भी आएंगे, ये ज्ञान ले करके अपने शिष्यों को, अपने फॉलोअर्स को बताएंगे और वो मान लेंगे, जो इनके फॉलोअर्स मुझसे होंगे। मालूम भी है, हाँ जी, तो कहा गया ना अभी, समझा नहीं, क्या कह रहे हो? मतलब सब तो आ गया ना, मधुबन में इतना साधु संत आता है, उनमें से सब सब कैसे आ गया? आखिर तक आते रहेंगे। सब कैसे आ गया? आ रहे हैं, पर सभी नहीं आए अभी। सभी आ जाएंगे, सबको मैसेज मिल जाएगा, सबके सब आत्माएं अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने में पुरुषार्थ करेंगे, और तो करेंगे भाई तब। जी, हाँ जी, सारे आत्माएं बाबा के पास आएंगे। सभी आत्माएं, चाहे वो किसी धर्म की हो, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, जो भी दुनिया में और जिनके नाम हमें नहीं मालूम, सब धर्म की आत्माओं को परमात्मा के पास आकर पढ़ना है। परंतु वो डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, वो इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। वो अपने धर्म पिता के द्वारा, धर्म गुरु के द्वारा ही ज्ञान को समझेंगे। वो डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारीज में नहीं आएंगे, पढ़ाई यही पढ़ेंगे। परंतु हर एक को पढ़ाने वाला जो उनका धर्म पिता होगा, वो इस ज्ञान को कैसे समझा होगा और उसी प्रकार से वो सबको समझाएगा। 33 कोटि जो देवी देवता है वही लोग आएंगे ना डायरेक्ट पढ़ने के लिए। 33 करोड़ तो त्रेता के अंत तक वाली आत्माएं हैं। 33 करोड़ अब डायरेक्ट कब पढ़ने आएंगी? डायरेक्ट अभी तक 33 करोड़ नहीं आए, 1 करोड़ नहीं आए। अभी भी हमारे जो भाई बहनों की संख्या है वो लाखों में, करोड़ में नहीं है। तो 33 करोड़ कब आएंगे? सोचो।
लाखों में भी भाई सारे थोड़ी ना है, लाखों में भी बहुत सिलेक्टेड है। जो भी है, मतलब समझ, अभी तक हम लाखों में गिनती कर रहे हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की, ठीक है नहीं। अब बाकी जो 33 करोड़ हैं वो अभी कहाँ हैं, वो डायरेक्ट कहाँ से आएंगे? 33 करोड़ भी डायरेक्ट मेरे को तो नहीं दिखाई देता कि आएंगे। 2 करोड़ तो सतयुग के अंदर हैं, वो डायरेक्ट पढ़ने वाले भी नहीं बने, वो भी सब इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं। आप और हम संकल्प वंशावली बने हैं, और हमारे बाद आने वाले मतलब अब आप समझ लीजिए कि वो किसी न किसी बहन भाई के आगे वाले हैं ना, झाड़ में आएंगे ना, वो किसी न किसी भाई बहन की झाड़ में आने वाले होंगे ना। भाई जी, हाँ जी। एक फिल्म दिखाई जा रही है यूट्यूब पे, अंतिम समय, बाबा की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी की तरफ से। तो उसमें जो एंड दिखाया जा रहा है ना, हर धर्म की आत्माओं को बाबा का मतलब बाबा का अवतरण होते हुए दिखाया गया है, और सब वो मतलब उनको पहचान रहे हैं। वो खुद बोल रहे हैं शिवोहम शिवोहम, जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में पहली बार प्रवेश किया था, तो वो चीज दिखाई गई है। तो ये चीज होगी, मतलब सब आत्माओं को बाबा दिखेंगे एक बार? नहीं भाई, मेरे बाबा दिखेंगे क्या, जानकारी मिलेगी, जानकारी, समझ, समझ आप देंगे ना। नहीं नहीं आपके नहीं, वो चीज ठीक है, वो चीज तो दिखाई गई है उस फिल्म में। अभी आई, आज भी, कल से शुरू हुई है वो, तो वो चीज तो दिखाई गई है। पर साथ में एंड में बिल्कुल लास्ट का समय, जब घर आत्माएं सारी जाएंगी, जब उस समय हर मजहब का आदमी खड़ा हुआ, पूरी दुनिया का, तो उसमें उनका मतलब प्रकाश दिखाया गया है। तो ये मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये सच है क्या? देखिए, ये फिल्म उस बनाने वाले की अपने विचार है, ठीक है नहीं। अब आप सोचिए कि वो एक सिंबॉलिक है, वो एक सिंबॉलिक है, प्रतीक है। मैंने नहीं देखी भाई जी, फिल्म, मैं आपकी भाषा से अंतिम में समझने बाबा का। का ज्ञान ही दिखाई देंगे ना। देखिए, बात सिंपल, अंतिम में बाबा का ज्ञान ही दिखाई देंगे। बहन जी, बात को बहुत सिंपल सी समझें कि जब इब्राहिम आएगा, वो ज्ञान को समझेगा, वो अपने तरीके से आगे बाकी भाई बहनों को समझाएगा, ठीक है कि नहीं। क्राइस्ट आएगा, वो इस ज्ञान को समझेगा, वो उसकी जो क्लास करने वाले भाई बहन होंगे, वो उनको उस प्रकार की क्लास उनको समझ में आएगी, वो व्याख्या इसकी अपनी रीति करेगा। उसके बाद दूसरे धर्म वाला आएगा, वो मुरली तो यही सुनेगा, ज्ञान तो यही सुनेगा, शिव बाबा से डायरेक्ट तो उनको मिला नहीं सकेगा, ना वो मिल सकेंगे। और उसके बाद क्या होना है, उनको ज्ञान मिलना है, उनको समझ मिलनी है। हर एक आत्मा को, हर एक अपने धर्म पिता के द्वारा उसे मैसेज मिलेगा, और वो मैसेज मिक्स्ड होगा बड़ा, और क्योंकि उसकी मन मत भी उसमें क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, और वो उसकी बात को ही समझेंगे, वो किसी दूसरे की बात को नहीं समझेंगे। भाई जी, तो बाबा के दिनचर्या प्रमाण जो सही रीति बाबा के ज्ञान को धारण करेंगे, वो 33 कटी नहीं होंगे? वो 33 कोटि में आ जाएंगे। कितना धारण करेंगे, किस मेरिट तक आएंगे, वो आएंगे। मतलब जो इनडायरेक्ट ज्ञान लेंगे, इनडायरेक्ट तो हम सभी हो गए। अब ब्रह्मा बाबा का जीवन चरित्र किसको कितना स्पष्ट होगा, अब दादियों को जितना स्पष्ट था उतना स्पष्ट हमें नहीं, हमने दादियों से सुना। अब बाकी जो सुनेंगे वो डायरेक्ट दादियों से भी नहीं सुन पाएंगे, वो भाई बहनों से ही सुनेंगे। तो नेचुरल है कि उनको वो उतना परफेक्ट नहीं मालूम होगा। जैसे मुझे कहा जाए, मैं ब्रह्मा बाबा के जीवन को पूरा परफेक्ट नहीं जान पाया, क्योंकि देखा ही नहीं। अच्छा, देखने के बाद भी वो भाग्यशाली आत्माएं जिन्होंने उनके साथ का अनुभव किया। अब उस समय मान लो ज्ञान में कोई आ भी गए तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। भाई जी, संकल्प वंशावली कितने होंगे? देखिए, संख्या तो मैं नहीं बता सकता ना। बाबा ने तो ये कहा कि जो तुम मुख वंशावली हो,
जिन्होंने अव्यक्त होने से पहले ब्राह्मण बने, और ये हैं संकल्प वंशावली जो ब्राह्मण अव्यक्त होने के बाद ब्राह्मण बने। तो ये मुरली की बात है। अब इसमें संख्या की कोई बात नहीं है, वो तो जितने आने होंगे वो आएंगे। अब इसके लिए क्योंकि हम पहली संख्या के लिए भी नहीं समझ पा रहे, तो आगे की संख्या के लिए, बड़ी संख्या के लिए क्या फैसला करेंगे। हमें सिर्फ ये देखना है, चाहे हम मुख वंशावली हैं, चाहे हम संकल्प वंशावली हैं, पर तो हम जो कर चुके पिछले जन्मों में वो कर चुके, अभी हम इतना अटेंशन दें कि हमारा भाग्य श्रेष्ठ और श्रेष्ठ बन जाए। भाई जी, हाँ। संकल्प वंशावली एडवांस पार्टी में आ सकते हैं? नहीं, एडवांस पार्टी वाली आत्माएं तो वही होंगी जिन्होंने क्या बोलते हैं, सतयुग के आदि में आना ही आना है। भाई जी, बाबा के ज्ञान के सही रीति धारण बहुत ही कम ही आत्मा होंगे ना? वो तो देखो जो करेगा वही होगा, उतने ऑटोमेटिक मेरिट में तो वही आत्माएं आएंगी ना, पूरा 100%, फिर कोई 99, फिर 98, फिर 97, तो उसी प्रकार से सब आत्माएं बनेंगी। सब एक समान तो नहीं बन सकती ना, मेरिट लॉ नहीं है ना कि सारी की सारी आत्माएं एक जैसी बने। और अभी कोई भी लाखों में है और सही रीति तो सब नहीं चल रहा है, तो बहुत ही कम ही आत्मा होंगे जो ज्ञान को धारण बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भाई जी, जब ब्रह्मा बाबा थे तो जो उनके मुख से ज्ञान सुनेंगे वही ना ब्रह्मा मुख वंशावली होंगे। जो जैसे नहीं सुने वो तो नहीं ना होंगे। वो ब्रह्मा उनको ब्रह्मा संकल्प वंशावली कहेंगे, परंतु ज्ञान जितनी धारण करेगा पद उतना मिल जाएगा उसको। जी। ज्ञान कम धारण करेगा तो पद कम हो जाएगा, ज्ञान अच्छी तरह धारण करेगा तो पद अच्छा हो जाएगा। और कोई धर्म में देवी देवता बनाते नहीं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है जहां देवी देवताएं बनते हैं और उनको पूजा करके और कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं। यहाँ कितने मंदिर हैं, बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं। बुद्धि भी कहती है फादर तो एक होता है, फादर से ही वर्षा मिलता है, फादर से ही वर्षा मिलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कल्प पहले इस पुरुषोत्तम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। कब मिलता है? पुरुषोत्तम युग पर ही ये वर्षा मिलता है। जब हम सुख धाम में जाते हैं, जब हम कहा जाते हैं? सुख धाम में जाते हैं, तब वर्षा मिलता है। बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। सुख धाम में वर्षा मिलता है, शांति धाम में वर्षा नहीं मिलता। शांति धाम तो रेस्ट रूम है, वेटिंग रूम है, जहां हम आत्माएं बैठकर बाबा की जहां पर हम आत्माएं एकदम जड़ हो जाती, चैतन होते हुए भी जड़ हो जाती, फ्रिज में जाकर एकदम फ्रोजर में रख दिए जाते हैं, पता ही नहीं है किसने रखा, कहाँ रखा, कैसे रखा जाता है। तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी ये समझ नंबरवार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल ही ये निकलेंगे, तुम रूप बसंत बन रहे हो। बाबा द्वारा तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। दुनिया में और कोई कह ना सके कि हम रूप बसंत हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो,
पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना, ये भी दिल से लगता तो है ना। भक्ति मार्ग में थोड़े ही दिल से लगता है। यहाँ तो तुम सन्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर इस समय ही आएंगे, फिर कोई और समय बाप को आने की दरकार ही नहीं। सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है। द्वापुर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। वे आते ही हैं कल्प के संगम युग पर। बाप है ही गरीब निवास, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है उनका बाप है। उनके दिल में क्या होगा, हम गरीब निवास हैं, सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए। वो तो सिवाय ज्ञान से कम हो ना सके। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार तो नहीं बन जाएंगे ना। करके गरीब को देखने से दिल होगी इनको कपड़ा दे देवे, क्योंकि याद पड़ता है ना मैं गरीब निवास हूं। साथ साथ ये भी समझता हूं मैं गरीब निवास कोई इन भीलों के लिए ही नहीं हूं। मैं कोई इन भीलों के लिए नहीं हूं। मैं गरीब निवास हूं जो बिल्कुल ही पतित हैं, उन्हों को पावन बनाता हूं। मैं ही पतित पावन, मैं हूं ही पतित पावन, तो विचार चलता है मैं गरीब निवास हूं। परंतु पैसे आदि कैसे दूं, है नहीं ना बेचारे के पास। कैसे दूं? पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत है, बहुत फंड्स निकालते हैं जो फिर अनाथ आश्रमों में भेज देते हैं। जानते हैं अनाथ रहते हैं, और अर्थात जिसको सनाथ नहीं, जिनको बाप नहीं है, जिसका नाथ नहीं, अनाथ माना गरीब। जो अनाथ है वो गरीब है। तुम्हारा भी नाथ नहीं था, हमारा नाथ नहीं था क्या? हमारे बाप थे नहीं, शरीर के माँ बाप थे, परंतु हम आत्माओं का बाप हमें नहीं मालूम था। तो अर्थात बाप नहीं था, तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं था। जो रूप बसंत नहीं वे गरीब अनाथ हैं। जो रूप बसंत हैं उनको सनाथ कहा जाता है। जो अभी तक मान लो ब्रह्मा कुमार भी बन गए हैं परंतु रूप बसंत नहीं बने हैं, तो उनको भी अमीर नहीं कहेंगे, उनको भी सनाथ नहीं कहेंगे। वो भी अभी गरीब है और अनाथ है। बाकी है उनको सनाथ कहा जाता है। सनाथ साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब है, कुछ उन्हों को दे देवे। बाप गरीब निवास है तो कहेंगे ऐसी चीजें देवे जिससे सदा के लिए साहूकार बन जाए। बाकी यह कपड़ा आदि देना तो कॉमन बात है, उनमें हम क्यों पड़े। हम तो उनको अनाथ से सनाथ बनाते हैं, अनाथ से सनाथ बना देवे। बल कितना भी कोई पदमपति है, परंतु वे तो सब अल्पकाल के लिए हैं। वे तो सब क्या हैं? अल्पकाल के लिए हैं। ये है ही अनाथों की दुनिया। बल पैसे वाले हैं वे भी अल्पकाल के लिए। वहां है सदैव सनाथ। वहां ऐसे कर्म नहीं कूटते। यहाँ कितने गरीब हैं जिनको धन है, उन्हों को तो अपना नशा चढ़ा रहता है। हम स्वर्ग में हैं परंतु है नहीं, ये तुम जानते हो। इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं है, सब अनाथ है। ये पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पोत्रे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा।
परंतु ऐसे चलना नहीं है, ये तो सब विनाश हो जाएगा। इसके लिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है, सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। हमको बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। बाप कितना साहूकार बनाते हैं, ये लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने? क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला व लड़ाई की जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, ऐसे क्या ऐसे राजगद्दी पाई व कर्मों अनुसार ये धन मिला? बाप का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही न्यारा है। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर भी क्लियर है ना। शास्त्रों में कुछ अक्षर हैं आटे में नमक जितना, आटे में नमक जितना रह जाते। कहां इतने करोड़ मनुष्य, बाकी 9 लाख रहते हैं, 1/4% भी नहीं हुआ, तो इसको कहा जाता है आटे में नमक। दुनिया सारी विनाश हो जाती है। बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं, कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वे फिर रिसीव करेंगे। जैसे मुगली बच्ची थी, एक बच्ची का नाम होगा मुगली, अच्छी थी तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा। नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है। कर्मातीत अवस्था तो किसी की हुई नहीं है, किसी की भी कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे, ऐसे मत समझो कि यहाँ कोई सुखी घर नहीं है। बहुत परिवार ऐसे अभी तक भी होते हैं। बात मत पूछो, बाबा का दुख बाबा को देखा हुआ है, बाबा का देखा हुआ है। बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप में रहती हैं जो बस सभी साथ में भक्ति करती हैं, गीता पढ़ती हैं। बाबा ने पूछा, इतनी सब इकट्ठी रहती हैं, झगड़ा आदि नहीं होता? बोला, हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सभी इकट्ठे रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं, शांत में रहते हैं। कहते यहां तो जैसे स्वर्ग है, तो जरूर स्वर्ग पास्ट हो गया, तब कहने में आता है ना कि यहां तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। परंतु यहां तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। दास दासियां भी तो बननी है ना, ये राजधानी स्थापन होती है। बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वो देवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार हैं। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, कोई तो बहुत मीठे होते हैं। सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसको गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से दुख होता है, गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ही देते रहते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। जैसे पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं ना, शरीर का नाम लेते हैं, क्या वास्तव में आत्मा ही बनती है? सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती, पुण्य आत्मा भी सब एक जैसी नहीं होती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे कैरेक्टर्स अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं।
सबको मीठा बोलते हैं। कोई कुछ कहे हम उल्टा सुलटा जवाब तो नहीं देते हैं। बाबा को कई बच्चे कहते हैं, बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। बच्चों पर क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते जितना हो सके प्यार से काम लो। निर्मोही भी बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? निर्मोही भी बनना चाहिए। किसी में भी हमारा मोह नहीं हो, क्योंकि किसी में भी मोह होगा तो दूसरे के प्रति मोह नहीं होगा। तो हमारे लिए सारे बराबर हैं। इसलिए मुसलमान भाई है तो अच्छा नहीं लगता, परंतु वो एक ही मटके से एक ही गिलास से पानी पीते हैं। एक ही मटका, एक ही गिलास। कोई भी आएगा वो गिलास उस मटके में डालेगा, उससे पिएगा, धोएगा नहीं उसको। दूसरा आएगा उसी गिलास को उठाएगा और उसी मटके से पानी पिएगा। और हाइजीनिक दृष्टि से हमें लगता है कि वो गलत है, परंतु वो ये दिखाते हैं कि हम सभी भाई भाई हैं, हमारे में कोई भेद नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, आत्मा के लिए सही है लेकिन शरीर के लिए सही नहीं है। शरीर के लिए सही नहीं है, ठीक है। परंतु वो बेचारे जैसा उनके पैगंबर ने, उनके मौलवी ने उनको बताया, वो मान लेते। मतलब मौलवी भी आएगा तो उसी गिलास से वहीं से पानी पिएगा। ये नहीं कि उसके लिए कोई पानी अलग लेके आएंगे। परंतु इसमें भी शाखाएं बहुत हैं, कुछ ने अपने नियम अलग बना लिए हैं। क्योंकि हमारी दुकान थी, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे साथ वाली दुकान मुसलमानों की थी, तो वहां हम देखते थे एक ही मटका रखा हुआ है, सभी आकर उसी में से पानी पी रहे हैं। कोई भी पिए, चाहे उस होटल का मालिक है, चाहे वो मजदूर है, चाहे कोई भी है, सभी एक ही गिलास से एक ही मटके से पानी पिए। निर्मोही भी बनना चाहिए। हमें भी मोह बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, किसी में भी मोह नहीं रहना चाहिए। ये तो तुम बच्चे समझते हो, हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने खड़ी है। कितना ऊंच एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। अब तुम बच्चे जानते हो हम वे बन रहे हैं, तुम यहाँ आए ही हो ये बनने के लिए। तुम्हारी ये सच्ची सत्यनारायण की कथा, सच्ची सत्यनारायण की कथा है ही नर से नारायण बनने की। अमर कथा है अमरपुरी जाने की। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते, कोई भी सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कहेंगे, जबकि सारी सृष्टि ही पतित है, तो हम पतित पावन किसको कहें। यहाँ कोई पुण्य आत्मा हो ना सके। बाप समझाते हैं ये दुनिया पतित है, श्री कृष्ण है अव्वल नंबर, उनको भी भगवान नहीं कह सकते। जन्म मरण रहित एक ही निराकार बाप है, गाया जाता है शिव परमात्माए नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहे, फिर शिव को परमात्मा कहते हैं। तो शिव बाबा, शिव सबसे ऊपर हुआ ना, वो है सबका बाप। वर्षा भी बाप से मिलना है, सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। ये लक्ष्मी नारायण है नंबर 1। पढ़ाई से ये पद पाया है, भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा, जिससे मनुष्य
विश्व का मालिक बनते हैं, जिससे मनुष्य क्या बनते हैं, विश्व का मालिक बनते हैं, उनको कहा जाता है, कहते हैं सहज योग, सहज ज्ञान। है भी बहुत सहज। एक ही जन्म का पुरुषार्थ से, एक जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाई जन्म ठोकरे खाते आए, मिलता तो कुछ भी नहीं है। ये तो एक ही जन्म, ये तो एक ही जन्म में मिलता है। इसलिए सहज कहा जाता है, सेकंड में जीवन मुक्त कहा जाता है। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते हैं। साइंस का भी वंडर है, साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। वे सब कितना देखने में आता है। यहाँ कुछ नहीं है। तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो, हथ गाड़े दिल यार। आत्मा का दिल यार तरफ, आत्मा का दिल नोट करना है, आत्मा का दिल यार तरफ, शरीर का दिल नहीं कहा, आत्मा का दिल यार तरफ। आशिक माशूक भी गाए जाते हैं ना। वे एक दो की शक्ल पर आशिक हो जाते हैं, होते हैं। विकार की बात ही नहीं रहती है। कहां भी बैठे याद आ जाएंगे, रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे। अंत में तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी, बस बाप को ही याद करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। रूप बसंत बन मुख से सदा सुखदायी बोलने हैं, दुखदायी नहीं बनना है। ज्ञान के विचारों में रहना है। मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं, मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है, अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। वरदान। अपने फरिश्ता रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। अपने फरिश्ता रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही है। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं, हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन, गति सदगति दाता बन। भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो, गति और सदगति का प्रसाद बांटो। स्लोगन।
मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में ना ला सके। कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में ना ला सके। अव्यक्त इशारे अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब सेवा के कर्म के भी बंधन में नहीं आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, ये भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत, तो कर्मातीत बनना है ना। और यही वही है, यही सब कुछ है। ये महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटाई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।